नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगा कोच उमेश कौशिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं योग में कैसे आया, मेरा योगा की जर्नी कैसे रही है एंड मैंने अपनी लाइफ में योग को अपना एक लाइफ का हिस्सा क्यों बना लिया। बचपन में बात करूं तो बचपन में मेरे चाइल्डहुड के अंदर मेरे को 5th क्लास तक बहुत ज़्यादा लेग पेन्स रहते थे, बैक पेन्स रहते थे और मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आता था यह ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और इस वजह से क्या होता था, मेरे पेरेंट्स भी तैयार बहुत मुश्किल होती थी उनको, परेशान रहते थे। इवन मेरे को डॉक्टर जो है 5th क्लास में आने लगे और उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। बट मेरे को वो जो पेन था वो बड़ा गंदा लगता था कि मेरे को इंजेक्शन नहीं लगवाना है और वो जो पेन हो रहा है, बैड पेन हो रहा है, उसको मैंने ओवरकम करना है। तो मेरे को थोड़ा सा साइकिलिंग चलाने का शौक़ था, तो मैंने सोचा देखते हैं कि ये जो पेन है अगर मैं साइकिल चलाता हूँ तो क्या ये मेरे को हील करता है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई। उस समय में मेरे को इतना नहीं पता था कि गुड पेन क्या होता है, बैड पेन क्या होता है, बट ये समझ में आता था कि हाँ, ये करने से मुझे अच्छा लगता है और मेरी बॉडी हील होती है, मेरे को पेन कम होता है। तो स्लोली स्टडीली मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी काफ़ी रिगरसली। 6th क्लास में जब मैं आया 5th क्लास से, तो हमारे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था डुल्लो कैसल में, वहाँ पे हमारे को एक कंपलसरीली योगा क्लासेस स्टार्ट हो गई, जो कि हमारे 6 स्टैंडर्ड से लेकर और 9th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी होता था। वो आपने उसका प्रैक्टिकल होते थे, हमारी थ्योरी क्लासेस होती थी उसकी, और उसके हमारे को नंबर भी मिलते थे। बट तब ऐसा लगता था ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि आप बच्चा सा बात समझ ले, कुछ नहीं समझ ले, कि हमारे को चाइल्डहुड में बचपन में वो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर आ गई थी क्योंकि और वो कंपलसरी थी। तो वो मेरे अंदर वो चीज़ आ गई, एक बीज आप कह सकते हैं वो पड़ गया योग का, कि मेरी याद में और मेरी बॉडी ने उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया। सोलह स्टडी थी जब मैंने स्कूल कॉलेज फिनिश किया, और मैं फिर मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो मेरा ट्रैवल एंड टूरिज़म में स्टार्ट हुआ। MBA इन ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट किया था मैंने। उससे पहले मैंने BCom किया था। एंड मैं फिर आउटडोर ट्रेनिंग्स में आ गया। आउटडोर ट्रेनिंग्स में होता रहता था कि हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, और उसमें भी मुझे मज़ा आता था। लेकिन एक बात मेरे को अच्छे से पता थी, क्योंकि योग ने मुझे ऐसा जोड़ा था कि जब भी मैं अपने को रिलैक्स करने की कोशिश करता था तो मैं अपने को मेडिटेशन से, अपने छोटी मोटी ताड़ासन से, अपने वॉकिंग से, कॉन्शियस वॉकिंग से मेरे को बड़ा मज़ा आता था नेचर के अंदर। और अ, मेरे को बहुत मौका मिला ट्रैकिंग करने का, रॉक क्लाइंबिंग करने का। तो वहाँ भी मुझे नेचर ने यही समझाया कि जब तक कि आप नेचर से सिंक नहीं होते हैं, आपकी ग्राउंडिंग नहीं होती बॉडी की, और आपकी जो एनर्जी है आपकी तब तक बैलेंस नहीं होती जब तक कि आप नेचर से नहीं जुड़ते हैं। तो मुझे इसी चीज़ को करने में और मज़ा आने लगा। एंड मैंने फिर सोचा कि नहीं, योगा में ही मेरे को थोड़ा सा और करना चाहिए। तो फिर मैंने योगा के 3.5 साल का DNYS होता है, योगा एंड नेचुरोपैथी में डॉक्टरशिप आप कह सकते हैं उसको, वो किया मैंने। उससे पहले मैंने आचार्य प्रेम भाटिया जी के साथ उनके साथ किया मैंने, वो योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है वो किया मैंने। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मैंने और थोड़ा डीप जाना है, तो फिर मैंने रेकी मास्टरशिप भी किया। रेकी मास्टरशिप किया, उसमें मेरे को समझ में आया कि कैसे हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, कनेक्ट करते हैं, नेचर से कैसे कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करते हैं, और हमें एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड किस तरह से हमारे को रखना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भी हमारे ग्रजेस हैं, हमारे जो भी टेंशन्स हैं, वो रिलीज़ होती रहें डे टू डे। जैसे कि हम एक बर्तन को रोज़ अगर हम जिसमें खा लेते हैं एक बार, तो उसको जैसे मांजते हैं, एग्जैक्टली मुझे योग का भी यही समझ में आया कि योग भी वही है कि रोज़ हमने अपने आप को, दिमाग को, शरीर को रोज़ धोना है, रोज़ मांजना है, दिमाग को मेडिटेशन से करना है, और
शरीर को अपने योग की एक्सरसाइज से करना है। तो मेरा जो भी स्टडी रही वो अष्टांग योग के अंदर रही, जिसके अंदर योग एक माध्यम है ध्यान धारणा समाधि के लिए जाने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया कि यम नियम योग प्राणायाम प्रत्याहार एंड स्वाध्याय ध्यान धारणा समाधि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी एक लाइफ का हिस्सा है। और ये मैं समझता हूँ कि ये टोटली एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जितना जल्दी अपने एज के अंदर शुरू कर देते हैं तो आपको जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उसमें बहुत आपको रिलैक्स करती है चीज़ें। आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ों से भी परेशान नहीं होते, क्योंकि जब आपको आदत हो जाती है उस चीज़ को एडॉप्ट करने की, तो आपको ये पता लग जाता है कि अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कैसे करना है, अपने स्ट्रेस को बैलेंस कैसे करना है, माइंड बॉडी को कैसे हमने लेके चलना है। अपनी सांसों का पता लगने लगता है, हमने को अपनी सांस को किस तरह से पहचानना है कि कब हमको परेशानी हो रही है, कब परेशानी को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमारे को सॉल्यूशन दिखने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं योग में आया। और फिर मैंने 2008-9 से अगर बोलूँ तो प्रोफेशनली मैं टोटली इसमें आया। और मैं जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस होता गया तो मैंने नोट करा कि जो है लोग अल्टीमेटली अपने लाइफ स्टाइल से, अपने डे टू डे की स्ट्रेस से बहुत परेशान है, और जिसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल रहे कि जिसमें मैंने देखा कि लोगों को लगता था कि योग से कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे एक मेरे पास बहुत बड़ा एग्जांपल रहा कि उनकी जो वाइफ थी वो योगा करती थी मेरे से, लेकिन वो खुद योगा नहीं करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि योग से कुछ नहीं हो सकता है, योग तो एक जस्ट नॉर्मल सी चीज़ है। बट उनको परेशानी हुई और उन्होंने मेरे को बोला कि उनकी वाइफ ने उन्हें थोड़ा सा फोर्स किया एक्चुअली, कि उन्हें बोला कि एक बार भैया से बात तो करके देखो, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उनको लोअर लंबर में, लोअर बैक में बिल्कुल टोटल नीचे उनकी क्वेश्चन मार्क बन गया, बिकॉज ऑफ द उनकी जो जॉब ऐसी थी कि वो जिस चेयर पे बैठते थे वो टोटली लीन बैक होकर बैठते थे, और उनको पता नहीं लगा स्लोली एंड स्टडीली उनके लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टर ने उनको कहा कि आपका अब ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। अब जब ये बात हुई तो उन्होंने मेरे से बोला कि भैया क्या ऐसा हो सकता है, कि जब उन्होंने मेरे को एक्सरे दिखाया कि आप ऐसा कर हो सकता है अगर मैं रेगुलर योग करूँ तो ये चीज़ सही हो सकती है। मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी आपकी सिचुएशन, बट आप मेरे को 8 से 9 महीने दीजिए, 10 महीने दीजिए, और आपका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो स्लोली एंड स्टडीली मैंने नोट करा कि जैसे जैसे उन्होंने अडॉप्ट किया, और बड़ा डेडिकेटेडली उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, बिकॉज उनको परेशानी थी। तो उन्होंने जो सिर्फ ये नहीं हुआ कि उनकी वो जो प्रॉब्लम थी, बैक प्रॉब्लम थी, हड्डी की, वो सही हो गई, बट उन्होंने मेरे को जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए ये भी बताया कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिवनेस आ गई है, जिन लोगों को देख के मेरे को गुस्सा आता था या मेरे को चिड़न होती थी, वो चिड़न होनी बंद हो गई है। और लोग ये पूछते हैं कि गोपाल वरुण आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, आप बहुत अब इस टाइम बहुत शांत लगते हैं और आपका ऑरा जो है बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव लगता है। जो लोग उनसे बात नहीं करते थे वो उनसे बात करने लग गए, और जो उनकी मेन प्रॉब्लम जो थी वो तो सॉल्व हुई। और उन्होंने ये बार बार मेरे को बार बार बोला कि भैया मेरे तो ब्रेन चेंजेस हुए हैं, टोटली मेरी थिंकिंग प्रोसेस ही बदल गई है। मैं जैसे कई बार नेगेटिव सोचता रहता था तो लगता था कि बस इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं, और एक जैसे स्पायरल चलता रहता है आप कह सकते हैं, तो वो स्पायरल ब्रेक करना उनको आ गया। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखिए सबके रहते हैं, थॉट प्रोसेस सबका चलता है, लेकिन जब नेगेटिव, जब कई बार स्पायरल हमारा चलता है तो हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो ब्रेक करने के लिए ही ये सारी चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन है, आपका प्राणायाम है, ध्यान धारणा समाधि है। तो जब आप जैसे जैसे धीरे करने लगते हो और आपको नेचर, अपनी नेचर समझ में आने लगती है, और अपने आसपास नेचर समझ में आने लगती है, और आपके अंदर एडॉप्टेशन आ जाती है चीज़ों को लेके, फ्लैक्सिबिलिटी आ जाती है चीज़ों को लेके, और शरीर तो नो डाउट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग जाता है। तो ये मेरी एक जर्नी रही, इसी वजह से मैं योग में रहा, और अभी भी मेरे अंदर अब वही चीज़ टोटली हो गई है कि यही चीज़ मैं लोगों को बांटूँ और लोग मेरे से जुड़ें जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और उनको अपनी मैं स्टोरी बताते हुए, औरों की स्टोरी बताते हुए उनको ये समझाऊं
कि जो भी है योग से है, और जो भी होगा ठीक योग से होगा। क्योंकि आने वाले समय में हर कोई जो चाहता है वो यही चाहता है कि मैं अपने आप को स्वयं ठीक कर पाऊँ, किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, और हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो हमेशा कम रहे या ना रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।